ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 सितंबर 2020 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सारे मुस्लिम्स को बाप का संदेश देने पर चलाई है। बाबा के सामने वो मुस्लिम भाई बहन बैठे हैं जो राजयोग का कोर्स करके आए हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को आपस में मुबारक देनी चाहिए कि तुम्हें स्वयं भगवान बाप के रूप में मिला है। वे तो भिन्न भिन्न मुबारक देते हैं, जन्मदिन की मुबारक, शादी की मुबारक, ईद मुबारक, दिवाली की मुबारक आदि आदि। तुम्हें यह विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। जैसे बाप को चिंता हुई कि सब बच्चे दुखी हैं, मैं जाकर सबको सुखी बनाऊं, ऐसे तुमको भी युक्ति निकालनी है कि कैसे हम सबको संदेश दें। तुम मुस्लिम को भी समझाओ कि तुम अल्लाह ताला को याद करते हो, भविष्य में जाना चाहते हो, तो स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। उन्हें लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। उन्होंने ये राज्य कैसे पाया था? लड़ाई से तो राज्य नहीं पाया था ना। इन्होंने बाप से राजयोग सीखकर, योग का बल जमा कर, चरित्रवान बनकर ये राज्य पाया है। आजकल तो कैरेक्टर्स भी देखो कैसे हो गए हैं। अंत में बाबा ने कहा, यहाँ तुम्हारी साधना साधनों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आज की अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। आज की मुरली में सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें ये चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है या शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु यह सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो, हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परमपिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहा जाता। परमपिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में और कुछ शांति में जाएंगे। सुख में अर्थात सतयुग में जाएंगे और शांति में अर्थात परम धाम में ही रह जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिशत के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिशत नहीं कहेंगे। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप
सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, यह उन्हों को कैसे समझाएं। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारे दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा भविष्य में सब तो आएंगे नहीं, वहाँ तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती ही है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती है शांति धाम में, वहाँ फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं, मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के करैक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो करैक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच करैक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच करैक्टर वालों को कम करैक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके करैक्टर्स का वर्णन करते हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे, कौन सी सहज युक्ति रचें। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है, तो वह नाम रूप हो जाता है ना। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्यों को नमन नहीं करते हैं। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुँचे, फिर अल्लाह नई सृष्टि कैसे रचते हैं, ये बातें कैसे उनको समझाएं। उसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े।
बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुख धाम बनाते हैं। सुख धाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सत्तो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुँच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानोवाच तो है ही। मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत हैं यह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे, तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना। आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, तो क्या उपाय करें। भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य, तो हम कैसे समझाएं। मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो, हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप के पास से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं, तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्म के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते। तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवें तो खुद भी आकर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना,
एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं, तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी रहती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं दुर्गति को पाई हुई हो, वे अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच ते ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं। हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुँचे। पर्चे गिराने से तो सबको मिलते नहीं, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम देना चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है कि बाप के पास कैसे पहुँचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं कि ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते ये सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ। अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेसगारी वाले एक एक को तो समझा नहीं सकते। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाएं, यह तो हो नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कि कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, ये कोई भी नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे पाया। भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। यह कोई लड़ाई करके राज्य तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता, कोई को पता नहीं है। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। औरों को कैसे रास्ता बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो,
पक्का निश्चय है जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं, मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है कि हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी, अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्त तो नहीं कहेंगे ना, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाएं। वहाँ विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होना चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं। युक्तियां निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा, सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। आज का वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहाँ बैलेंस होता है, वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को बाप का परिचय देंगे, तो कमाल दिखाई देगी। इसे रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उनमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले विशेष सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन है, समय पर कोई साधन ना भी हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई साधन ना भी हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अच्छा, ओम शांति। वो गया हमारा हमारा, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। आज की मुरली में मुख्य स्वमान है। पहला, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। दूसरा, मैं नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ। तीसरा, मैं विशेष सेवाधारी हूँ। चौथा, मैं बाप का मददगार बच्चा हूँ।
5वां, मैं उत्तम से उत्तम पुरुष बनने वाली आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।